Good morning, friends. Good morning, friends. चलो फिर in previous lecture we have started inequalities and equations. Inequalities and equations. ठीक है, एंड उसको आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग. प्रीवियस लेक्चर में कुछ बहुत फास्ट पढ़ाया था क्या मैं? नहीं ना, बहुत फास्ट, क्योंकि एक ही लेक्चर में बता दिया मैंने चारों क्वाड्रेंट्स कहाँ पे. कम से कम 2-3 दिन बताना चाहिए था ना कि भाई देखो उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर दूसरे दिन ही बताना चाहिए था कि सेकंड क्वाड्रेंट इधर है, फिर इनइक्वालिटीज वो भी बता दिया एक दिन में. ऐसा कुछ फास्ट हुआ था क्या? है कि नहीं? सबसे एक जनरल डाउट है, सर आज का नहीं समझा सुन, ये इसका क्या करूं मैं? क्या नहीं समझा बेटा? क्या आज को नहीं समझा सर? क्या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड वो नहीं सर, आज का नहीं समझा सर. 2-4% ही है, बट वो समझ रहा है क्या? अब उनको इग्नोर करने भी नहीं होता ना यार, कुछ एवरीवन इज इक्वल है ना, तो लॉजिक. कंज्यूमर, वही तो, कंज्यूमर तो किंग है ना भाई. आज का नहीं समझा है उसका भाई अपने को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. स्कूल का सिलेबस से स्टार्ट किया भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं? हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, मुझे मालूम है कि बाद में प्रॉब्लम है, इसलिए हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट लिख के दिया रहेगा मैंने, या हाउ टू ड्रॉ अ लाइन लिख के दिया रहेगा. फर्स्ट पॉइंट एनी टू, फर्स्ट प्लॉट एनी 2 पॉइंट सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन. अच्छा, सैटिस्फाइंग द इक्वेशंस का मीनिंग लिखा रहेगा एग्जाम्पल के साथ, है नहीं? एंड ऊपर से बता दूं, ये जो कुछ है ये आईसीआई ने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं अपने मटेरियल में. वो बोलते भाई ये स्टूडेंट खुद समझ लेगा, तो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तुम नहीं तो नो, ये बहुत खतरनाक प्रजाति है भाई, है कि नहीं? चलो फिर आज अपन रिवीजन से स्टार्ट करते हैं बच्चों. जो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे, करना पसंद करेंगे क्या? चलो बताओ, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ax plus by plus c is equal to 0 is the standard format of a linear equation where a and b cannot be 0 at a time. और एक फॉर्मेट है जिसका नाम है y is equal to mx plus c. वो क्यों होता है वो पता चलेगा अपने को धीरे धीरे, बट अभी तक तो हम एक ही याद रखें. कौन सा? ax plus by plus c is equal to 0 is the standard format of a linear equation. उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, लीनियर इक्वेशन दिया, एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिए. तो जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? a. b y के लिए b, y के साथ जो आया वो क्या है? b, एंड बचा हुआ सब c. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई ग्राफ क्या होता है. तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल. इट डिवाइड्स द एंटायर टोटल एरिया अंडर ऑन अ ग्राफ पेपर इन 4 इक्वल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, जिसको हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट. तो अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगा तो जहां पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. जहां पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो सारे पॉइंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे. जहां पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, वो पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, एंड पॉजिटिव निगेटिव ये आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. जहां पे x कोऑर्डिनेट कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट इज, बट y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कुछ भी हो, दैट पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. एंड जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, दैट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन. ये मैंने टेबल में, राइट, ग्राफ में, दोनों जगह लिख के दिया था क्या? फिर उसके बाद में टेबल भी बना के दिया था मैंने कि भाई ये मैंने बोला स्टूडेंट को समझना जरूरी तो नहीं है, तो लिख के दिया. बताओ ये इससे सिंपल क्या करूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, समझता है? अच्छा, निगेटिव मतलब लेस देन 0, ये लिखिए दो. पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0. तो अच्छा बताओ, x राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0. आर द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट? व्हाट आर द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग सेकंड क्वाड्रेंट? x is less than 0, y is greater than 0. What are the inequalities representing third quadrant? X is less than 0, y is less than 0. Fourth quadrant, x is greater than 0, y is less than 0. Equation of x axis is y is equal to 0. क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो सारे पॉइंट x एक्सिस पे रहते हैं.
एंड एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो सारे पॉइंट वाई एक्सिस पे रहते हैं। यस और नो? 0 30 कहां पे है? वाई एक्सिस। 0 -30 वाई एक्सिस। 0 -80 वाई एक्सिस। 80,0 एक्स एक्सिस। 100,0 एक्स एक्सिस। समझा क्या? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0. Equation of y axis is x is equal to 0. Equation of y axis x is equal to 0. करेक्ट है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y is equal to 0. फिर मैंने आपको बताया हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। समझो कोई इक्वेशन दिया 2x plus y is equal to 300. 2x plus y is equal to 300. Is it a linear equation? 2x plus y is equal to 300. Is it a linear equation? अच्छा मुझे बता, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट में पॉइंट्स आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। उसमें से 2 3 4 5 10 कुछ बता सकते हो? अपन बता सकते हो क्या आप? अच्छा, जो आपने 10 पॉइंट बताए सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, वो सारे मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए, तो वो सब लाइन में अपन रखते हैं या ऑटोमेटिकली सब लाइन में आते हैं? ऑटोमेटिकली सब एक ही लाइन पे आ जाते हैं। उनको तुम ज्वाइन करो, दोनों साइड में अनलिमिटेड करो, लाइन आ गया। यस और नो? अच्छा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग द लाइन इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन? फिर लिखिए दिया भाई, क्या लिखिए दिया? हाँ बोलो बोलो, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग द लाइन? फर्स्ट, हाँ बोलो, फाइंड एट लीस्ट 2 पॉइंट satisfying the given linear equation. Plot those 2 points on a graph paper. 3 रहा तो 3, 4 रहा तो 4, 10 रहा तो 10 पॉइंट प्लॉट करो and draw a straight line passing through all of them. लाइन मिल गया अपने को, इसलिए हमने लाइन का एक डेफिनेशन बनाया था। लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. Line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation. Satisfying the given linear equation. Line is a set or collection of infinite points. कौन से points? Satisfying the given linear equation. Graphical presentation of a linear equation is a straight line या line. Graphical presentation of a linear equation is a line. समझ आएगा आपको ये? यस और नो? फिर मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन में आपको बोला कि भाई ये 2 लाइन ड्रॉ करो. समझा क्या? आपको याद है क्या? 2 लाइन ड्रॉ करो. तो आपने वो दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए एंड उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था एक. याद है क्या आपको? तो आप बताओ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था? बोलो अगर आपको याद है तो 2 लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं हमने? देखो ये क्वेश्चन 10,40 आया था कि नहीं? तो वही 2 इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए. तो x कितना आया था? 10. y कितना आया था? मतलब 10,40 was satisfying both the equations. 10,40 was satisfying both the equations. इसलिए 10,40 was the point of intersection. Was the point of intersection. समझा क्या? तो बोलो ऑन सॉल्विंग. हाँ बोलो ऑन सॉल्विंग 2 linear equations simultaneously. On solving 2 linear equations simultaneously, if we get x is equal to p and y is equal to q, then p comma q is the point of intersection of 2 lines. P comma q is the point of intersection of 2 lines. तो जैसे ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके हमें x कितना आया था? 10. y कितना आया था? 40. इसका मतलब 10,40 is the point of intersection. 10,40 is the point of intersection. Yes or no? कुछ टफ था क्या बच्चों ये? एंड बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, याद है कि आपको? पैरेलल लाइन वाला. हमने एक लाइन ड्रॉ किया था y is equal to 30. तो y is equal to 30 को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे थे क्या? क्या थे बोलो? 0 30 10 30 20 30 80 30. यस और नो? y is equal to 30 मतलब y 30 रखो, x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते थे ना, क्योंकि एनीवे y is equal to 30 मतलब 0x plus y is equal to 30. तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए एंड उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दिया. लाइन ड्रॉ कर दिया तो वो लाइन क्या आया? बोलो. It's a parallel line to x axis. It's a parallel line to x axis. So if equation of the line is, बोलो, y is equal to constant, it is a parallel line to x axis. If equation of the line is, बोलो, x is equal to constant, it is a parallel line to y axis. It is a parallel line to y axis. समझा क्या आपको? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या बोला था? बोलो y is equal to 0. तो जैसे देखो अब मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है. ये पहला वाला लाइन x is equal to 60 है, दूसरा x is equal to 40 है, x is equal to 20 है. तो ऑब्वियसली जो y एक्सिस है वो क्या है? बोलो x is equal to 0. y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x is equal to 0. वैसे ही x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y is equal to 0. x एक्सिस का क्या इक्वेशन था?
y इज इक्वल टू 0। सबको समझा क्या? एंड फिर हम कल यहां लास्ट लेक्चर में यहां तक आए थे, समझा क्या? तो शैल यू कंटिन्यू विथ पॉइंट नंबर 14। तो अभी पिछले 5-10 मिनट में जो बताया, मैं जो भी पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, 1.5 घंटा, 1.25 घंटे जो भी है, पूरा रिवीजन लिया क्या? ऐसा कुछ टफ था इसमें? एंड अपन भी घर पे पढ़ेंगे तो और बेटर होगा ना, बाई चांस कभी टाइम मिला तो, है ना? पहले लॉ करने का, फिर अकाउंट्स, फिर इको, फिर टाइम मिला तो मैथ्स, नहीं मिला तो छोड़ दो, फिर वैसे बड़ा जरूरत नहीं है, बट लॉ पहला प्रेफरेंस, बराबर है ना? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बराबर ना? लॉ पहला प्रेफरेंस, फिर उसके बाद इको, अकाउंट्स, ओके गुड, अकाउंट्स तीसरा, इको, बराबर है ना? एंड फिर बैलेंसिंग फिगर इज मैथ्स, है ना? क्योंकि इजी है ना मैथ्स, बहुत इजी भी है, और कुछ ऐसा स्कोर करके करने में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, बराबर है ना? एंड मैथ्स है ना, वाहियात सब्जेक्ट है पूरे, बराबर है ना? सही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। यस, ड्रॉ द लाइन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 ऑन ग्राफ पेपर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिख रहा है क्या आपको ये? चलो बताओ बच्चों, समझो ये पहला एक पॉइंट है, कौन सा बोलो? सॉरी, एक लाइन है, कौन सा? 2x प्लस 3y, बोलो, इज इक्वल टू क्या है? 60। तो एक काम करो, मुझे ये लाइन ज्वाइन करने के लिए, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई तो 2 पॉइंट्स आएंगे बच्चों, वो 2 पॉइंट्स बताओ आप मुझे, 30,0 एंड बोलो 0,20। तो देखो जरा नीचे 30,0 एंड 0,20 ज्वाइन करके उन्होंने लाइन ड्रॉ किया है क्या? मेरे ख्याल से देखो, ये 30 है कि नहीं? एंड ये 0,20 है बच्चों। डू यू एग्री? बोलो ये लाइन कौन सा है? बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। ध्यान है क्या बच्चों? दूसरा लाइन कौन सा था? बोलो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। तो चलो बताओ इसके लिए इक्वेशंस क्या, हाँ क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? 19,0 आएगा क्या ऐसे कुछ? 19,0 चलता है क्या? यस और नो? एंड 0, क्या रहेगा बोलो? यही है ना पॉइंट, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 95, बराबर है ना बच्चों? एंड दूसरा कौन सा है बोलो? यस बोलो मेरे भाई, 0,47.50 आएगा क्या? अच्छा समझो, अपने को ऐसे पॉइंट्स नहीं लेना है, कुछ थोड़ा और लेना है। ये 19,0 अपने को थोड़ा 5 के मल्टीपल में लेना है, तो कुछ चॉइस बता सकते हो क्या आप मुझे? यस बता सकते हो क्या भाई? आप मुझे बताओ, ऐसा चलेगा क्या? आप मुझे बताओ। इट इज, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? 25 मतलब कितना आता है? 125 आएगा ना, तो 125 माइनस 95 कितना आता है? 130। तो इज इट माइनस 15? 25 माइनस 15 क्या है मालूम है क्या? या तो आपने वो फास्ट करते आना चाहिए, नहीं तो कैलसी यूज करने का, दोनों में से एक कैटेगरी में तो रहने का। 25 माइनस 15 चलेगा क्या? यस और नो? एंड आप बताओ, लेट्स से 40, लेट्स से 40, 200 उधर जाएगा तो 105, एंड इज इट, या तो काम करते 35 लेता हूँ, 35 इंटू 5 कितना आता है? 175। 95 माइनस 175 इज माइनस 80। तो टेल मी, इज इट माइनस 40? 35 माइनस 40 समझा क्या? बताओ, मेरा ग्राफ 100% एक्यूरेट नहीं है, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बताओ, मैंने ये 2 लाइंस ज्वाइन किए, ऐसा लग रहा है क्या आपको? दूसरा वाला कौन सा है बोलो? सपोज इट इज, बोलो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ग्राफ एक्यूरेट है, मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया वहां पे, समझा क्या? तो आप बताओ बच्चों, ये 2 लाइन ड्रॉ करो, ये तो बहुत अननेसेसरी कंबरसम प्रोसीजर था ना ये। अब एग्जाम में अपन ग्राफ ड्रॉ करने वाले क्या? नहीं। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे बताओ? हाँ चलो, क्या लिखा है नीचे पढ़ो। टू गेट, बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट अस सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। 2 लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली चलेगा क्या बच्चों? तो काम करते, पहले इक्वेशन को 2x प्लस 3y, उसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते, बोलो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 120। दूसरे इक्वेशन दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो?
15x प्लस 6y इज इक्वल टू 285। नहीं समझा आपको? ऐसे लिखू क्या बच्चों? लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स एंड इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। ऐसे लिखू क्या? बोलो, लिख लेते भाई। लेट अस मल्टीप्लाई, जो बाद में का डाउट सोच सोच के ही बीपी बढ़ता है मेरा। इक्वेशन 1 बाय, हाँ बोलो, 2 ऑन बोथ साइड्स एंड इक्वेशन 2 बाय, बोलो, 3 ऑन बोथ साइड्स। एंड इनका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, 6y एंड माइनस 6y कैंसिल हुआ क्या? तो माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 165। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। 15 या माइनस 15? 15। x इज इक्वल टू 15 आया। क्या लिखा उसके बाद? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15, पुटिंग द वैल्यू दैट x इज इक्वल टू 50 इन विच इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन में रखो। यहां पे मैंने कुछ तो एक किया रहेगा, आपने कोई दूसरा इक्वेशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझा क्या? चलो मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 में लिख दिया। कितना आया y का वैल्यू? बोलो 10। y का वैल्यू 10 आया क्या? x कितना था? बोलो 15। y कितना आया? 10। तो कहना है इसे देयरफॉर, बता आंसर, 15, 10 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितने लोगों को ये समझा मेरे भाई? अच्छा, आपको कुछ लोगों को लगता होगा नहीं सर मैं कोई अलग तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाता, मैं साइमल्टेनियसली करके लाता। कोई बोलता नहीं सर मैं तो देख के पॉइंट बता सकता था आपको। आप जो करने करो। एक्चुअली होता है ऐसे, क्या आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है ना कि एक्स एंड वाई का ऐसा कौन सा पेयर ऑफ वैल्यू रहेगा जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। सिंपल चीज है ना यार। क्या फाइंड करना था आपको? एक्स एंड वाई का एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यू लाना था जिससे, बोलो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई। अब मुझे बताओ, अगर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10 कर दिया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 सेटिस्फाई होता है क्या? तुमको थोड़ा तुम्हारे रिस्पॉन्सेज जो है ना, रिफ्लेक्स, वो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो तुम मंद मतलब तुम अकाउंटेंट बन जाओगे, कल क्लर्क बनोगे कहीं पे। वो बनना है क्या? मंद कहीं तो बैंक में बैठ के वो कैशियर काउंटर पे नौकरी करते ना, वो वैसा काम करना पड़ेगा। वो बनना है या बैंक का सीएफओ बनना है, सीईओ बनना है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, एडवाइजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है? वो करना है या काउंटर पे बैठ के काम करना है? क्या करना है? हाँ, या खुद का कोई कंपनी है, ये है वो करना है, या अपने को ऐसा लाचार जिंदगी जीना है तुम, लेकिन वो लाचार जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारे एक्शंस वही है, मंद। अरे थोड़ा इंसान ने थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए यार। ये मंद हलचल छोड़ दो यार। तुमको लगता है नहीं सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या भाई, हम नहीं कर रहे क्या? 7:30 से लेके 11 तक का लेक्चर लेके मैं आया ना इधर, मुझे देख के लग रहा है कि थक गया इंसान करके। एंड 7:30 से 9:30 वाले आज वो बैच में राइट 9:30 बजे जनरली ब्रेक देते। आज तो समझा ही नहीं, डायरेक्ट 10:15 ही बज गए। बच्चे बोल रहे क्या सर अभी आपको डरते बात भी करने नहीं आए। समझ रहे क्या? मतलब आप बताओ, 1 घंटा कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाने वाले को समझ नहीं रहा है, मतलब इन्वॉल्व है ना वो पढ़ाने में। एंड अपन इधर क्लास में बैठा, अपन स्टूडेंट है ना, फाउंडेशन हो भी। क्वालिफिकेशन क्या है अपना? HSC 12th पास्ट, CA फाउंडेशन रजिस्टर्ड विथ ICAI, बड़ा डिग्री है कि नहीं? मंद की तरह बैठते हैं, ऐसा नहीं क्या बस अपना कोई छोड़ के चला गया है कि नहीं, 4 साल का रिलेशन टूट गया है, थर्ड क्लास साले। x is equal to 15, y is equal to 10, 15, 10 point of intersection. देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन कुछ लग रहा है क्या? कुछ मैं इधर क्या बोल रहा हूं भाई, x is equal to 15 आया क्या? y is equal to 10 आया क्या? मतलब x 15 है, y 10 है, तो 15, 10 is the point of intersection. वो स्टूडेंट बोल रहा है हाँ भाई।
बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस देगा, मंद नहीं क्या, जैसे जिसके साथ कुछ हादसा हुआ है। देखो ये उसके एक्शन, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस, स्ट्रेट बैठो इधर सब लोग, एंड कंटिन्यूस ऐसे बैठने का। दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए। देखो नहीं तो मैं आपको खड़े रह के लेक्चर अटेंड करने के लिए करूंगा, नहीं तो फिर पूरा सब मैं खड़ा तुम भी खड़े, पूरा 1.5 घंटा चलेगा क्या ऐसे? मैं आपको बैठ के पढ़ाया कि 1 सेकंड दो, तो फिर तुमको भी वही करना पड़ेगा, चलेगा क्या ऐसे? हाँ, उसमें भी मंद है, इसका आंसर देने में भी मंद है। हाइट तो ये है लेकिन आंसर दो, अरे अरे आंसर दो, फास्ट दो भाई। नहीं बोल, नो बोलो बट बोलो, उसमें भी तुम्हारा मतलब क्या सिग्नेचर पोज है कैसे? कुछ कंफ्यूज आत्मा पूरा, ऐसा कुछ है क्या? ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किए। x कितना आया 15, y कितना आया 10, इसलिए 15, 10 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी मैं कुछ बता रहा हूं, सही है क्या बताओ? On solving two linear equations simultaneously, if I get x is equal to m and y is equal to n, then m comma n is the point of intersection of two lines. इसका मतलब if I put x is equal to m and y is equal to n, both the equations will be satisfied. Both the equations will be satisfied. तो अब बताओ 15, 10 ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था क्या? So if I put x is equal to 15 and y is equal to 10, both the equations are satisfied or not? Yes. समझा क्या? चलो यहां पे एक बॉक्स करो, एक सेंटेंस लिख लेते हैं अपन। वैसे अपन ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में लिखा था क्या हमने ऐसे कुछ? तो लिखो, ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ऑन सॉल्विंग क्या बोलो? टू लीनियर इक्वेशंस simultaneously. On solving two linear equations simultaneously, if we get x is equal to m, y is equal to n, then बोलो m comma n is the point of intersection of two lines. Next line, if we put x is equal to m and बोलो मेरे भाई y is equal to n, then बोलो both equations must be satisfied. Then both the equations must be satisfied. Is that clear? दोनों both the equations must be satisfied. Is that clear? Both the equations must be satisfied. If I put x is equal to m and y is equal to n, both the equations must be satisfied. लिख दिया बच्चों आपने ये? चलो एक काम कर, मैं अगला क्वेश्चन दिया आपको, अगले 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखो, चलेगा क्या? हो गए रहेंगे कुछ लोग। चलो करो भाई करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर लेना। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अच्छा ये दो लीनियर इक्वेशन है, मतलब क्या ना इसे बच्चों, ये दो लाइंस है। अच्छा लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? ग्राफ पे लाइन। लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे क्या बोल के जाता है? लाइन बोल के जाता है। समझता है क्या? इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? इक्वेशन ऑफ द लाइन मीन्स
लीनियर इक्वेशन। तो चलो पहला इक्वेशन था 3x + 5y = 90। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करना है क्या? ठीक है, चलो 3 से करते, कोई बात नहीं। अच्छा तुम करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने जो पहले मुझे सुनाई दिया वही कर रहा हूं मैं। 9x + 15y = 270। मैंने फर्स्ट इक्वेशन दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड इक्वेशन दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा बोलो? 10x + 15y = 300। सही है बच्चों? ये कैसे आया समझा क्या आपको? तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। तो इसे 15y - 15y कैंसल, तो -x = -30। देयरफॉर x = 30। Therefore, x = 30. Put the value of x in any of the equation. चलेगा बच्चों? तो चलो पहले इक्वेशन में रखते हैं। 3x + 5y = 90 था कि नहीं बच्चों? तो 3 × 30 + 5y = 90। तो tell me whether 5y = 0, तो y = therefore बोलो x 30 आया, y 0 आया। तो 30, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप एक काम करो बच्चों, दो इक्वेशन है क्या आपके सामने? दोनों इक्वेशन में x = 30 एंड y = 0 पुट करके देखो एंड चेक करो LHS = RHS आता है क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है क्या? अनइक्वल हुआ मतलब दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो 30, तो आप बताओ बच्चों, सच्ची में ये सॉल्व करने की जरूरत थी कि ऑप्शन में अगर आपने को 30 0 दिखता तो ऐसे भी 2 सेकंड में अपन आंसर को टिक कर देते ना भाई। इसका मतलब हर क्वेश्चन एक ऑप्शन से सॉल्व होता है क्या? नहीं होता। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कल को जाके क्वेश्चन पूछा, अब क्या ऑप्शन से क्वेश्चन लाने वाले हो क्या भाई? फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा ना ऑप्शन में है क्या, है या नहीं। तो चलो टेल मी वेदर करेक्ट आंसर इज 30, 0। चलो अगला क्वेश्चन भी कर रहे हो क्या सॉल्व? अच्छा मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहां पे लेटेस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ द साइड्स, उतना समझता है ना भाई? चलो नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। बोलो भाई क्या करने वाले हो? चलो इक्वेशन 1 को दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करते एंड इक्वेशन 2 को 3 से, तो 15x एंड 15x कैंसिल कर पाएंगे हम लोग। इक्वेशन 1 दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ बोलो क्या आएगा? 15x + 25y = 500 एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15x + 9y = 450। अच्छा इन दोनों का एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन? तो सब्ट्रैक्शन मतलब सब माइनस होता है क्या? सब माइनस नहीं, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, साइन उल्टा होता है। तो क्या कैंसिल हुआ यहां पे? 15x - 15x कैंसिल हुआ, तो 16y = 50। यस और नो? तो 50 / 16 का क्या आंसर है? 3.125। टेल मी वेदर 3.125 इज द वैल्यू ऑफ y। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। हम बोलो क्या रहेगा x का वैल्यू? चलो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, 3x + 5 × 3.125 = 100। तो करो 100 मेमोरी प्लस 3.125 × 5 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 3। आंसर बताओ, इज इट 28.125? अच्छा ये कैलकुलेशन कैसे करते वापस एक्सप्लेन करूं क्या? अभी ये आ जाता है कि नहीं डायरेक्टली? 3.125 × 5 का आंसर 100 से डिडक्ट कर लिए, जो भी आया 3 से डिवाइड कर दिया। तो टेल मी वेदर आंसर इज 28.125। सही है क्या? तो आप बताओ बच्चों 28.125 कॉमा 3.125 is the बोलो point of intersection, is the point of intersection of two lines. 28.125 comma 3.125 is the point of intersection of two lines, is the point of intersection of two lines. कितने लोगों को समझाइए? पक्का बच्चों? Yes or no?
x 28.125 था ना, या ऐसे भी रह सकता है ऑप्शन में, लेट्स से 28.125 है ना, उसको कर देना आप 225/8। 225/8 मतलब वही आता है ना, एंड 3.125 इंटू 8 इज इट 25/8? नहीं समझा आपको? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा क्या मेरे भाई? 225/8 का क्या आंसर है? 28.125 सही है। एंड 3.125 मतलब क्या? 25/8। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो एक ही है। नहीं तो ऑप्शन में रहेगा 225/8 कॉमा 25/8। आप बोलोगे नहीं सर मेरा आंसर 28.125 आया था, मैं नन ऑफ दिस को टिक करके आया। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स लाई इन डैश क्वाड्रेंट। ये तो टफ क्वेश्चन है क्या? तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बताना कोई बड़ी बात है क्या? अच्छा सुनो एक मिनट, जस्ट एक 10-20 सेकंड का वर्किंग, प्लीज 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 प्लीज। मैं पॉइंट बताऊंगा, कोई भी एक रैंडम पॉइंट बताऊंगा, और आप वो पॉइंट्स कहां पे है वो मुझे बताओगे, लोकेशन बताओगे। आपके पास 6 ऑप्शंस रहेंगे। कितने? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। समझा क्या? यस और नो? मैं पॉइंट बताऊंगा, आप ये 6 में से करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना। वो पॉइंट का लोकेशन क्या है? ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या अभी? हाँ चलो बोलो। 30-50 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 30-80 30, -80 इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सपेक्टेड नहीं है। आप देखो मुझे भी कैसा लगता होगा कि मैं 10 बार बताया प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड मैं जब 30, -80 बोल रहा हूं आप सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हो। डिप्रेसिंग है कि नहीं? आप ईमानदारी से बताओ, डिप्रेसिंग है कि नहीं? 30, -80 फोर्थ क्वाड्रेंट, -80, -30 सेकंड क्वाड्रेंट, -80, -80 थर्ड क्वाड्रेंट, 50, -60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 50, -90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 900, -800 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 800, -900 फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। -900, -25 थर्ड क्वाड्रेंट, -86, -36 थर्ड क्वाड्रेंट, -86, -80 सेकंड क्वाड्रेंट, 80, 0 एक्स एक्सिस, 80, 0 एक्स एक्सिस, 0, 95 वाई एक्सिस, 35, 0 एक्स एक्सिस, 86, 0 एक्स एक्सिस, 86, 56 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 56, 0 एक्स एक्सिस, 56, 0 एक्स एक्सिस, 0, 98 वाई एक्सिस, 0, 135 वाई एक्सिस, 35, 0 एक्स एक्सिस, 0, 0 ओरिजिन मतलब एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस, 35, 35 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 35, -35 फोर्थ क्वाड्रेंट, 35, -35 प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस 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 ऑब्लिक माइनस, 0 एक्स एक्सिस, 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस कुछ भी वाई एक्सिस, एंड 0, 0 रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ये भी तो लिख के दिया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, पॉइंट आया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये तो समझेगा ही ना भाई, है या नहीं? तो चलो पहला इक्वेशन क्या था बोलो? 7x - 3y। एक काम करते हैं, उसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, चलेगा क्या? 35x - 15y इज इक्वल टू 100, चलेगा क्या? सेकंड इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, बोलो जल्दी। 35x प्लस 91y इज इक्वल टू 1400। सही है क्या भाई? माइनस माइनस माइनस, टेल मी वेदर दिस इज कैंसल, वेदर दिस इज कैंसल, टेल मी इज इट -106y इज इक्वल टू कितना? ये -1300। सही है क्या बच्चों? तो 1300 डिवाइडेड बाय 106। ओके, क्या आंसर है बोलो y का? 12.26415 अप्रोक्सीमेटली। ऐसा कुछ आंसर है क्या? पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। वो माइनस डिवाइड बाय माइनस ही है, आंसर पॉजिटिव है। पुट द वैल्यू ऑफ y, चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 7x - 3 × 12.2641
51 इज इक्वल टू 20। अब ये सॉल्व करके ऐसा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आपको दिख रहा है 12.26 माइनस इंटू 3, समझ रहा है क्या? वो उधर जाके प्लस होने वाला है, तो 20 प्लस एक पॉजिटिव नंबर है एंड डिवाइड बाय 7 करके आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। आपको बोलेगा नहीं सर भाड़ में जाने दो आंसर, आपको एक्स पॉजिटिव आ रहा है, वाई पॉजिटिव है, आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहानी खत्म। आपको कैसे उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे भी नहीं पूछा है, कौन से क्वाड्रेंट में इतना ही पूछा है, तो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और नॉट। फिर भी मैं क्लास में पूरा लिखता हूं क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूं यहां पे वो पेपर पे दिखना चाहिए ना, तभी आपका रिवीजन होगा, है या नहीं? तो आप करो 12.26 जो भी था इंटू 3, वो 20 में जाके ऐड होगा, जो भी आएगा डिवाइड बाय 7। तो मेरे ख्याल से x का वैल्यू है 8.11321, जीरो कुछ तो है तो उसको मैंने 1 कर दिया, यस और नो? तो आप बताओ x क्या है? 8.11321। y is 12.264151 is the point of intersection, is the point of intersection and this point lie in, बोलो, that is कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट को टिक करना पड़ेगा। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितने लोगों को समझाए? ईमानदारी से बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हो क्या सॉल्व आप? हो गया रहेगा कुछ लोगों का सॉल्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई इन डैश क्वाड्रेंट, नन ऑफ दिस। क्या बात कर रहे हो? मेरे ख्याल से 18,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 18,0 जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन एक्स एक्सिस, सही है क्या? तो किसी भी क्वाड्रेंट में वो नहीं है। समझा क्या सबको ये? चलो सॉल्व करके देखते भाई, बेटर है। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, क्या आएगा? 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। अगला बताओ 10x प्लस 9y इज इक्वल टू 180। माइनस माइनस माइनस, सही है क्या भाई? बोलो क्या क्या कैंसिल होता है, कर लो। 10x माइनस 10x कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय माइनस 5 का आंसर 0 ही रहता है। y 0 है, पुट द वैल्यू ऑफ y एनी ऑफ द इक्वेशन। बोलो 5x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। तो x 18 आया, y 0 आया। देयरफॉर बोलो मेरे भाई 18,0 is the point of intersection. 18,0 is the point of intersection. Correct or not? That is, point of intersection is on x-axis. Point of intersection is on x-axis. तो x एक्सिस पे ये दो पॉइंट दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब समझो ये x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान दे रहे हो क्या? यहां पे समझो कोई दो लाइंस है, ये दो लाइंस ऐसे जा रहे, तो ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया ना भाई? नहीं समझाना लायक को। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं, वो तो x एक्सिस पे है। वो कहां पे है? x एक्सिस पे। तो समझो ये पॉइंट 18,0 रहेगा। तो 18,0 से दोनों लाइन जा रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इट इज नॉट इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। सेम क्वेश्चन अगेन, करेगा सॉल्व? हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो दोनों का। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। बोलो भाई, पहला इक्वेशन को अपन दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बोलो क्या आएगा? 56x माइनस 7y इज इक्वल टू 630। दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 190। तो सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखा, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई किया। कितने लोगों को यहां तक समझा? एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। माइनस प्लस दिस इज माइनस, एडिशन करेंगे तो माइनस 7y कैसे कैंसिल होगा? करेक्ट और नॉट?
यस और नो? तो टेल मी वेदर दिस इज कैंसल. तो बोलो इज इट 53x इज इक्वल टू 630 माइनस 190, इज इट 440? 440 डिवाइडेड बाय 53 का आंसर बताओ. x इज इक्वल टू बोलो जल्दी 8.301887 कुछ तो है. चलो अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेता हूं यहां पे. ये x का वैल्यू है क्या? ये x का वैल्यू है क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. तो बोलो 8 इंटू 8.301887 माइनस y इज इक्वल टू 90. चलता है क्या बच्चों? तो इंटू 8 जो भी आएगा माइनस 90 करो तो मेरे ख्याल से y का वैल्यू है माइनस 23.584905 ऐसे कुछ तो है. तो 1 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है चलो, कोई किसी ने आपको नहीं पूछा है, समझ रहा है क्या? ये पूरा आंसर ऑप्शन में माइनस 23.58 इतना भी रह सकता है. समझा? माइनस नहीं है क्या? नहीं प्लस है क्या? थोड़ा मेरा कैलकुलेशन वीक है भाई, अगर कुछ रहा तो बताओ. 8 इंटू 8.301887 किया मैंने, जो भी आया उसे 90 डिडक्ट किया, ये माइनस वाई सामने गया तो प्लस वाई हुआ. हाँ बेटा सही है क्या? क्या प्रॉब्लम हुआ था? वो भी वाई भी माइनस हुआ था क्या? चलो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है. तो अगर उन्होंने पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन द डैश क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या होता? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टेल मी पॉइंट, क्या ना से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या पॉइंट है बताओ? बोलो 8.30 कॉमा माइनस 23.58. ऐसा भी रह सकता है ऑप्शन में. समझ रहा है कि आपको ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लगे तो लिख देना है यहां पे विच इज इन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन फोर्थ. अगर ऐसा पूछा होता कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली आंसर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है. टफ था बच्चों ये. नेक्स्ट द पॉइंट, आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्या अच्छे से? द पॉइंट 8k कॉमा माइनस 19 लाई ऑन दिस लाइन. मतलब वो लाइन पे वो एक पॉइंट है या नहीं है? है. उस लाइन का ही एक पॉइंट है वो. अच्छा सुनो ध्यान से, समझो ये लाइन है. सुनो तो बच्चों प्लीज. अच्छा इस लाइन का इक्वेशन क्या है? बोलो 5x माइनस 13y इज इक्वल टू 88. ये लाइन ड्रॉ किया हमने, ध्यान दे रहे हो क्या? अब अगले ऐसे जैसे भी एक जस्ट एक ड्रॉ किया है मेरे भाई, आप समझ रहे हो क्या? ग्राफ पेपर पे हो सकता है कि ये लाइन ऐसे दिखता होगा. आर यू गेटिंग दिस? जैसे भी दिखता होगा एक लाइन है वो. समझ में आ रहा है कि आपको? ये एक लाइन है जो इस, समझ रहा है कि आप 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 88 है. एंड उस लाइन पे एक पॉइंट कहीं पे तो है 8k कॉमा माइनस 19, एंड उस लाइन का ही है वो पॉइंट. समझा क्या बच्चों? उस लाइन पे वो पॉइंट है. तो आप मुझे बताओ उस इक्वेशन में इफ आई पुट x इज इक्वल टू बोलो 8k एंड y इज इक्वल टू माइनस 19, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड. क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए? बिकॉज लाइन इज अ, बोलो लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हु सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन. हु सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन. तो आप बताओ 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखो? बोलो 8k माइनस 13 इंटू वाई की जगह क्या लिखो? माइनस 19 इज इक्वल टू 88. तो माइनस 13 इंटू माइनस 19 मतलब 13 इंटू 19 247 आता है. उधर जाके प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस. बाप रे. 40k प्लस 247 इज इक्वल टू 88. उधर जाके प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस. 88 माइनस 247 डिवाइडेड बाय 40. कुछ लोगों तो ये भी नहीं समझता होगा कैसे क्या है 88. क्या आंसर है? k इज इक्वल टू माइनस 3.975 इज द वैल्यू ऑफ k. कितने लोगों को समझा भाई ये?
कोई भी एक आधा पर्टिकुलर पॉइंट उस लाइन पे है, मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर मैंने वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। कुछ तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, द पॉइंट माइनस के बाई 3 35 लाई ऑन द लाइन, इक्वेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। करेंगे सॉल्व? इज इट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन? आपको ऐसा डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? समझो ये लाइन है, क्या इक्वेशन है उस लाइन का बोलो? 10x माइनस 55y इज इक्वल टू 230। 10x माइनस 55y इज इक्वल टू 230। उस लाइन पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है बोलो? माइनस k बाई 3 कॉमा 35, माइनस k बाई 3 कॉमा 35। तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस k बाई 3 एंड y इज इक्वल टू 35, दिस इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। थोड़ा रिस्क नहीं लेते हुए लिख के देता हूं, एज पॉइंट माइनस k बाई 3 कॉमा 35 लाई ऑन द लाइन। कौन सा लाइन? 10x माइनस 55 is equal to 230. Therefore, if we put x is equal to, बोलो मेरे भाई, माइनस k बाई 3 and y is equal to 35, then given equation must be सेटिस्फाइड। अच्छा, वो ई क्यू उसके ऊपर मैंने ऐसे एन लिखा है, उसको इक्वेशन पढ़ते हैं नहीं तो भाई बोलोगे क्यू का पावर एन। गिवन इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो वो इक्वेशन था 10x माइनस क्या था बोलो? 55y इज इक्वल टू 230। तो 10 इंटू एक्स की जगह क्या लिखू? माइनस k बाई 3 माइनस 55 इंटू y की जगह क्या लिखू? 35 is equal to 230. Therefore, minus 10k by 30 is equal to 55 into 35 का जो भी आंसर है उधर जाके 230 में ऐड होगा। Is it 2155? तो 2155 into 3 divided by 10 का आंसर is therefore k is equal to minus 646.5 is आंसर। थोड़ा टफ था ये। अच्छा, इतना लिख के देने के बाद में भी क्वेरी क्या रहता है समझा क्या? सर आई हैव अ शॉर्टकट, आई कैन डायरेक्टली सॉल्व, यू हैव सॉल्व बाय अ वेरी लेंदी मेथड। फिर बोला हाँ भाई बता शॉर्टकट। सर इतना सब मत लिखो, डायरेक्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस k बाई 3 पुट करो, y 35 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इतना लिखो ना सर आपने, एज पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तुम्हारा मुंह देख के लिखा मैंने, समझा क्या? मन करना है इसे बेटा? नहीं ना, नहीं तो उधर बैठो, उधर थोड़ा एसी का पावर कम है क्या, या नहीं? उधर बैठो। अभी जैसे एसी को देख के एसी बंद हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं बेटे। या है ऐसा? ऐसा रहेगा ना? कुछ दिनों के बाद ऐसे डायरेक्ट आएगा मशीन, ऐसे डायरेक्ट ऐसा वो डायरेक्ट तुम्हारे आंखों में स्कैन करेगा, रेटिना चेक करेगा और उसको बोल दिया, है कि नहीं? तो एसी मशीन समझ लगा, वो बोलेगा रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, है ना? उसको फिर बाद में बोलने का हरा ना, फिर ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी अभी तक? चलो तब तक अपन मैन्युअली कर लेते, एडजस्ट चलेगा ना? चलो फिर पॉइंट नंबर 22 कर रहे क्या सॉल्व? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कैन आई से इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। करेंगे क्या सॉल्व? लेकिन क्या नहीं हो रहा है? अच्छा क्या बात कर रहे हो, बेसिक बोल रहे थे सर। ओके चलो अपन बात करते फिर। चलो ध्यान दो अब यहां पे। अच्छा यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या भाई? है? ओके अब बताओ, पहला इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है बोलो? 800। दूसरा इक्वेशन क्या है? 8x प्लस 12y इज इक्वल टू
1000। अच्छा ये इसको मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 3200। सॉरी 4x प्लस कितना बोलो। अच्छा पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800 था। दूसरा इक्वेशन क्या था बताओ मुझे, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 1000। सही है बच्चों। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा बताओ 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 3200। यहां तक समझा क्या। अच्छा बताओ अभी ये इक्वेशन देखो अच्छे से, ओके एंड ये दूसरा वाला इक्वेशन, मतलब ये दो इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। अच्छा मुझे बताओ यहां पे 8x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना है लेफ्ट में 3200 एंड उधर 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 1000 है। तो ये देखते ही क्लियर है बच्चों कि अगर 8x प्लस 12y 3200 आने वाला है तो वही x एंड y के वैल्यूज के साथ 8x प्लस 12y 1000 कैसे आएगा फिर। नहीं समझा आपको ये। अच्छा अपना लॉजिक क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ऐसे कहां से पॉइंट लाओ जहां पे एक 8x प्लस 12y का आंसर एक बार 3200 आता है एक बार 1000 आता है। मजाक है क्या। समझा क्या आपको। आप लोग ऐसे बट ऐसे कैसे फिर सॉल्व कर दिया तो x एंड y दोनों कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस 2200 आएगा या 0 इज इक्वल टू 2200 आएगा, तो गलत हो रहा है फिर। x एंड y दोनों ही कैंसिल हो रहा है ना। ऐसा होने का रीजन ये है कि, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, ओके 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800 है कि नहीं। समझो मैंने ग्राफ पेपर पे समझो ये एक लाइन प्लॉट कर दिया। सुनो तो बच्चों प्लीज, समझो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जस्ट एक एग्जांपल है बच्चों, ओके समझो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। कौन सा लाइन बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800। 2 मिनट के लिए मान लो ये लाइन है वो। कौन सा क्या इसका इक्वेशन है बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1000, ये लाइन ऐसे रहेगा। नहीं समझा आपको ये। तो ये लाइन क्या है बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बोलो यस और नो। ठीक है वैसे 8x प्लस उसको भी तो कर ही सकते हैं, बट चलो ये क्या है बोलो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 1000। 2 मिनट के लिए मान लो ये कुछ ऐसे ही आएंगे वैसे आएंगे, कहां आएंगे वो मुझे पता नहीं है, बट आप समझ रहे हो क्या बच्चों। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, उन दोनों का बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो तो डेफिनेटली है ही नहीं। क्यों है ही नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज दे आर पैरेलल, बिकॉज दे आर पैरेलल। आप समझ रहे हो क्या बच्चों। तो समझो ये जो पहला वाला इक्वेशन था 8x प्लस 12, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों। एक इक्वेशन क्या था पहला वाला बोलो 8x प्लस 12y, ये मैं नीचे लिखता हूं 8x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना है बोलो 1000। एंड दूसरा क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800, क्योंकि एटलीस्ट ये नीचे रहेगा इतना तो समझता है ना आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 250 है ना उधर। नहीं समझा ना लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है उधर 250 एंड सामने 2x प्लस 3y 800 है, तो ऊपर रहेगा इतना तो पक्का हो। बट जो भी कुछ है इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। तो इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो रेखाएं समांतर है, समांतर है, एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो समांतर करेक्ट बेटा। तो ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दो रेखाएं एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये एक दूसरे के साथ चलेगी। समझा है नहीं, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। समझा क्या। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों। जस्ट देखो तुम्हारे लिए कुछ बहुत इसके और डेप्थ में जाने की नहीं, कि जो मैं बता रहा हूं वही एक्चुअली आईसीआई ने ठीक से दिया नहीं है, बट इसको और थोड़ा बेटर बताता हूं। सुन रहे हो क्या। समझो ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800। क्या है बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800। एंड वो जो नीचे वाला है ना बच्चों वो भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 250 है। नहीं समझा आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है वो 250। अरे मेरे भाई उस दोनों साइड को वहां पे 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है वो 250।
है या नहीं है? एंड ऊपर वाला क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800। समझा क्या? तो 2x प्लस 3y वो तो सेम ही है ना दोनों जगह पे, यस और नो? तो अब बताओ, ये 2x प्लस 3y है, सामने वाला भी 2x प्लस 3y है, तो ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल आएंगे क्योंकि इसमें a एंड b के वैल्यूज वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? c कांस्टेंट, ax प्लस by प्लस c। समझा क्या? तो आप बताओ, समझो ये लाइन लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 250 है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड समझो ये लाइन, आप ध्यान दे रहे हो बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 250 है, इज दैट क्लियर? चलो ये पहला लाइन कौन सा था बोलो? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 250। ये लाइन सुन रहे हो क्या? ऐसे समझो कि ग्राफ पेपर पे लाइन है, तो अगर समझो ये लाइन को मैं ऐसे ऊपर लेके गया, तो ये लाइन को सिर्फ मैं पोजीशन चेंज किया, इसका स्लोप चेंज नहीं किया। समझा क्या? ऐसे नीचे लेके आया, ऊपर लेके गया, तो क्या चेंज किया? पोजीशन, स्लोप चेंज नहीं किया। बट ये लाइन को ऐसे कर दिया, स्लोप चेंज हुआ, अभी स्लोप चेंज, अभी स्लोप चेंज, अभी स्लोप चेंज। बट ये लाइन को ऐसे ही सिर्फ ऊपर लेके गया या नीचे गया, तो C का वैल्यू चेंज होने से सिर्फ लाइन का पोजीशन चेंज होता है, ऊपर नीचे आता है बस वो, बट रहता वैसा ही है। नहीं समझा आपको? अच्छा ये कैलकुलेटर इधर है, अगर मैं समझो ऐसे लेके गया तो स्लोप चेंज नहीं किया मैंने, बट इसको ऐसे कर दिया तो स्लोप चेंज कर दिया। समझा या नहीं? ये टेबल ऐसे ऊपर आता है, ये टेबल आपने देखा रहेगा, मेरे पास एक बटन है डायरेक्ट उसे ऊपर आएगा, तो उसका स्लोप चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? पोजीशन। बट समझो और एक बटन होता जिसे ये टेबल ऐसा आता मेरे सामने, तो क्या चेंज करता? स्लोप। समझा या नहीं? ये ऊपर नीचे आने से इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। तो टीचर अपने हाइट के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज करता है। बट अगर समझो इसमें और एक सेटिंग होते है कुछ, समझा ना, कि ये टेबल ऐसा भी घूम सकता है, समझा या नहीं? ऐसा अपने अपने हिसाब से वो सामने आ जाए, तो क्या चेंज होता? स्लोप। क्या चेंज होता फिर? स्लोप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। स्लोप समझ आए क्या फिर? तो आप बताओ, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनका स्लोप सेम है, क्योंकि इनका स्लोप सेम है। समझा या नहीं? तो हमने तो यहां पे ड्रॉ करके देखा कि वो दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एंड हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की तो दोनों साइड कैंसिल हो गए, यस और नो? बट ये दो लाइंस पैरेलल है, ये समझने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है अपने को स्लोप ऑफ द लाइन पता करने का। अपने पास फॉर्मूला है, क्या पता करने का बोलो? स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला है। तो नीचे पढ़ो क्या लिखा है? स्लोप ऑफ द लाइन, बोलो बच्चों, बाद में लिखो यार, पहले समझा करो। स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का आंसर होता है माइनस a बाई बी। स्लोप क्या होता है बोलो? माइनस a बाई बी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है बोलो? माइनस a बाई बी। तो आप बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 800, क्या स्लोप है बोलो? माइनस 2/3। माइनस a कितना है? 2, b कितना है? 3। समझा क्या? है ना? बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 1000 कितना है बोलो? माइनस 8/12, एंड माइनस 8/12 मतलब ही माइनस 2/3। तो स्लोप सेम है क्या? पढ़ो नीचे क्या लिखा है? एज, बोलो, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो माइनस 2/3 माइनस 2/3 स्लोप सेम है कि नहीं? देयरफॉर बोलो, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और नीचे मैंने क्या लिखा है वो भी चेक करो एक बार। हाँ बोलो, इफ m1 इज स्लोप ऑफ वन लाइन and m2 is slope of other line, then lines are said to be parallel to each other if m1 is equal to m2. Lines are said to be parallel to each other if, बोलो, m1 is equal to m2। मतलब अगर दोनों स्लोप सेम है तो lines are said to be parallel to each other। Lines are said to be parallel to each other। कुछ आगे जाके अपने को सीए बनना है, बड़े बड़े कंसेप्ट समझना है, तो आपको ये डिफिकल्टी के साथ डील करने की आदत लगना चाहिए। ऐसा नहीं यार ये सब बहुत बोर है, ऐसा वो मरा हुआ अप्रोच से नहीं चलता है भाई। ऐसा स्टूडेंट एकदम एक्शन ओरिएंटेड चाहिए। हाँ नहीं समझ रहा है, चलो और ध्यान देते, और ध्यान देते, अपने को इसको इजी करेंगे अपन। वैसा वो मरे हुए अप्रोच से नहीं चलता रहता है, समझ है क्या? तो ये कोई बहुत टफ है क्या? बोलो, व्हेन टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, when their slopes are same, when their slopes are same, lines are parallel, lines are parallel। अच्छा समझो अपन रेलवे ट्रैक बना रहे, तो आप बताओ ये जो एक ट्रैक दूसरा ट्रैक रहता है कि नहीं? तो आप बताओ इन दोनों को आपको सेम स्लोप पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? समझा क्या? पता चला ये इधर, फिर थोड़ी देर से ये इधर जा रहा है, थोड़ा ये इधर गया,
आप सोचो उसके ऊपर ट्रेन जा रही है, समझा या नहीं? तो आप बताओ वो दो लाइंस को, दो जो भी है उसका स्लोप सेम रखना पड़ेगा। आपको नहीं सर वो पैरेलल, वो तो ऐसा कर्व भी हो सकता है, कर्व भी रहता है, ये अगर कर रहा तो उसी स्लोप में सामने भी कर रहता है, समझा या नहीं? उसी स्लोप में वो सामने दूसरा वाला ट्रैक भी वही कर्व रहेगा कि नहीं? रोड में भी ऐसा होता रहेगा कि नहीं? आप समझ रहे हो क्या बच्चों? टर्न मार रहे हैं अपन तो बराबर हो, स्लोप एडजस्ट किया रहेगा ना उन्होंने अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर दोनों लाइंस का स्लोप सेम रहेगा तो लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। आर यू गेटिंग दिस? ये लाइन का स्लोप है, दूसरा ये ऐसा है, तो ये एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ जा रहा है दिमाग में? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ द लाइन? बोलो। स्लोप, सुनो सुनो सुनो, स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज माइनस a बाय b। 100 बार पढ़ा रहेगा इकोनॉमिक्स में आपने, पॉजिटिवली स्लोप्ड, निगेटिवली स्लोप्ड, करेक्ट? डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड फॉर गिवन गुड्स, whereas normally it is negatively sloped. डिमांड कर्व इज नॉर्मली निगेटिवली स्लोप। पढ़ा रहेगा कि नहीं? क्योंकि बोलो जब x बढ़ेगा तो y कम होता है, इसलिए वो कर्व नीचे नीचे आएगा, बट जब x के साथ साथ में y बढ़ रहा है तो दैट इज पॉजिटिवली स्लोप। लाइक सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड और नॉट? बिकॉज विथ अ राइज इन प्राइस डिमांड ऑल्सो, sorry, a supply also rises, but with a rise in price, if demand falls, it will be negatively sloped. It is negatively sloped. आप समझते हो क्या? जैसे कि एक सिंपल इक्वेशन बताता हूं, चलो 2 मिनट के लिए इससे बाहर आ जाओ। मुझे बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, सुन रहे हो क्या बच्चों? x प्लस वाई क्या है? 50। अब मुझे बताओ यहां पे x 10 रहेगा तो y क्या होगा? 40। x का वैल्यू बढ़ा देते, 20 करते तो y क्या होगा? 30। x बढ़ा दिया, y कम हुआ, इसका मतलब इस निगेटिवली स्लोप्ड है। x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। तो आप बताओ यहां पे माइनस ए बाई बी अप्लाई करो, देखो स्लोप निगेटिव आएगा, -1/1 स्लोप निगेटिव है ना भाई? नहीं समझा नालायक को। अच्छा, वेयर आप समझो यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 होता, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता बोलो? 50। तो आप बताओ यहां पे x 100 है तो y कितना होता? 50। x का वैल्यू बढ़ा देते, 120 करते, y कितना होगा? 70। x का वैल्यू बढ़ा दिया, y भी कम हुआ, सॉरी y भी बढ़ गया। अच्छा, x कम करते, x को 60 कर देते तो y क्या होगा? 10, तो y भी कम हुआ, इसका मतलब x कम हुआ y भी कम, x बढ़ा दिया y भी साथ में बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। इतना ही को तो पढ़े रहेंगे ना? तो आप बताओ इसका स्लोप पता करोगे तो माइनस ए बाई बी फॉर्मूला अप्लाई करो, स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप मैथ्स इको के टीचर ने आपको स्लोप का फॉर्मूला डेफिनेटली बताया नहीं रहेगा, या बताया था? बहुत कम चांस है बताने का। बट आप बताओ यहां पे एक लीनियर इक्वेशन का स्लोप तो पता चल रहा है ना? तो क्या स्लोप है बोलो? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन का क्या स्लोप है? माइनस ए बाई बी इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ द लाइन। एंड व्हेन टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, आंसर दो। If slope of first line is equal to slope of second line, lines are said to be parallel to each other. Lines are said to be parallel to each other. ये थोड़ा बहुत कुछ गया क्या दिमाग में? लिख के लोगे क्या आप ये? या लिखा ऑलरेडी? नहीं लिखा रहेगा तो जो लोगों ने नहीं लिखा है कंप्लीट कर दो भाई। स्लोप ऑफ द, एंड जो लोगों ने लिखा है वो पढ़ो आप एक बार वापस, वो सारे पॉइंट्स पढ़ लो। स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज माइनस ए बाय बी। Slope of the line 2x plus 3y is equal to 800 is minus 2/3. Slope of the line 8x plus 12y is equal to 1000 is minus 2/3. सही है क्या? तो as slope of first line is equal to slope of second line, minus 2/3 सेम आया क्या? Therefore lines are parallel to each other. Lines are parallel to each other. सही है बच्चों? If m1 is slope of one line and m2 is slope of other line, then lines are said to be parallel to each other if m1 is equal to m2. Lines are said to be parallel to each other if m1 is equal to m2. सही है बच्चों? लिखा आपने? ओके।
अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के सब प्रिंटेड लिखे क्योंकि ये तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ स्लोप वोप को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे जो आईसीआई ने एक्चुअल एग्जाम में भी पूछे, जो बिना ये लॉजिक समझे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, रट्टा मारना पड़ेगा कुछ जो इम्पॉसिबल है। समझा या नहीं? तो कंसेप्ट समझना बेटर है क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाला है अपने को, एसएफएम में, एएफएम में। समझता है क्या अपने को? चलो 23 पॉइंट नंबर, ड्रॉ द लाइन्स। क्या लाइन है बताओ? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 60। अच्छे से पढ़ रहे हो बच्चों? एंड 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 300 ऑन ग्राफ पेपर। तो पहला लाइन क्या था, पहला इक्वेशन क्या था बोलो? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 60। एक जस्ट सुनो बच्चों, अब मुझे बताओ ये लाइन दिख रहा है क्या आपको? इसमें अपने को फॉर्मूला यूज करना है माइनस ए बाई बी। तो बोलो माइनस ए का वैल्यू कितना है बता दो? 3। बी का वैल्यू कितना है? 2 नहीं है बेटा, -2 है। एक ऐसा कैजुअल अप्रोच रह के नहीं चलता, ये 2 है। आपने माइनस प्लस में कौन देखेगा? बी का वैल्यू 2 है क्या उधर? अच्छा, ये मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया था? लीनियर इक्वेशन, एबीसी की वैल्यू। अच्छा, मैं यहां पे पूछता था, बी का वैल्यू 2 बताते थे क्या? -2 बताते ही कि नहीं? तो अब वापस 2 हो गए क्या? अभी आप नॉलेजेबल हो गए ना ज्यादा। माइनस ए बाई बी का क्या आंसर है बोलो? माइनस ए कितना है? 3 बाई बी कितना है? -2। तो ये आंसर 3/2। वैसे ही इसका स्लोप बताओ। हाँ बोलो, माइनस ए बाई बी क्या आएगा? माइनस ए कितना है? 9 बाई बी कितना है? इसका भी आंसर 3/2 है। तो स्लोप दोनों का सेम है। मतलब अगर हमने ग्राफ पेपर पे ये 2 लाइंस ड्रॉ भी कर लिए तो बहुत क्लियर है कि ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 2 लाइन पैरेलल है। ये 2 लाइन पैरेलल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस और नो? तो चलो बताओ, पहला लाइन था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 60। उसको कैसे किया? 20, 0 एंड 0, -30 को ज्वाइन करके निकाला। एंड दूसरा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 300 था। कैसे ज्वाइन किया उसको बोलो? 0, -50 एंड हाँ बोलो 30, -5। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ किया। एंड ये 2 लाइंस अगर समझो हमने एक्चुअल में ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे, तो दीज 2 लाइंस आर गोइंग टू बी बोलो पैरेलल टू ईच अदर। दीज 2 लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। समझा क्या? देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज दीज 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बोलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या था? बोलो -3 डिवाइडेड बाय -2। एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या था? बोलो माइनस डिवाइडेड बाय 9 बाय -6। Tell me whether slope of both the lines is 3/2? Yes or no? So can I say as slope of first line is equal to slope of second line? Lines are parallel to each other. Lines are बोलो parallel to each other. Tough था बच्चों ये? तो when 2 lines are said to be parallel to each other? When their slopes are same. When their slopes are same. Slope समझता है ना? Slope अपन गाड़ी चलाते वक्त बोलते हैं ना कि भाई slope है या नहीं है? मतलब लाइन का स्लोप रहेगा। सिंपल है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन रहेगी ना बच्चों, तो उसका स्लोप 0 बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं? 0। सुन रहे हो क्या? समझो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बट द लाइन ऐसे होते ही ये नीचे आ रहा है, लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया ये, तो ये इसको बोलते हैं निगेटिवली स्लोप। क्या बोलते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, समझो एक्स जब यहां पे था तो वाई इधर था, एक्स बढ़ा दिया तो वाई कम होता है, एक्स बढ़ा दिया वाई कम होता है, एक्स कम कर दिया वाई बढ़ जाता है। अपोजिट मूवमेंट है, मतलब ये हुआ निगेटिवली स्लोप। क्या हुआ ये? बट अगर ये ऐसा रहा, समझा क्या आपको ये, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्लोप। समझो एक्स यहां पे वाई इधर है, एक्स को बढ़ा दिया साथ साथ में वाई बढ़ गया, एक्स बढ़ा दिया वाई भी बढ़ गया, एक्स कम हुआ साथ साथ में वाई भी कम हुआ, तो इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है। क्या है बोलो? पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है। बट स्लोप पता करने के लिए अपने पास मैथ्स में फॉर्मूला है, कोई इमोशन में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे जा रहा है क्या जा रहा है। स्लोप का फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है स्लोप का बोलो? -a/b इज द स्लोप ऑफ द लाइन ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 का वो स्लोप है। क्या है स्लोप बोलो? -a/b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। -a/b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। याद रहेगा क्या? ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दी लाइंस, 2 लाइंस दिया आपको, आर पैरेलल टू ईच अदर बोला है उन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बताओ, ये आता है एग्जाम में, एंड उन्होंने ऊपर का सिलेबस में ही नहीं रखा है। अब बताओ कैसे समझेगा अदरवाइज?
इसका बेसिक मैं आपको समझाया, समझ रहा है क्या? इंस्टीट्यूट ने कहीं समझाया नहीं कि भाई ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये करो, वो करो, वो बड़े लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब अपने को रट्टा ही मारना पड़ेगा ना फिर। तो मैंने उसको थोड़ा उसकी भी बेसिक में जाके बताया, कुछ जा रहा है दिमाग में? तो बोलो अभी ये दो लाइन पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप बताओ क्या लिखो? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो लिखो एज दीज टू लाइन्स आर, एग्जाम में भी लिखेंगे ना रफ में से, पैरेलल टू ईच अदर, एज दीज टू लाइन्स आर, बोलो पैरेलल टू ईच अदर, कॉमा नेक्स्ट लाइन, अगर ये पैरेलल है तो कॉमा स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ, बोलो फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। क्या फॉर्मूला था स्लोप का? माइनस ए बाय बी। सुनो तो बच्चों, अभी ये माइनस एज इट इज, ए की जगह क्या लिखो? 5 बाय बी कितना है? 11। तो इसको माइनस 5 बाय 11 मतलब माइनस 5 बाय 11 लिखो या 5 बाय माइनस 11 लिखो, बात एक ही होती है। आप ऊपर लिखो निगेटिव, नीचे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। आना बताओ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, माइनस ए कितना है? बोलो 8k बाय बी कितना है? माइनस 55। समझा क्या? आप बताओ ये इक्वेशन सॉल्व करके के का वैल्यू लाना कोई बड़ी बात है क्या भाई? ये एक दूसरे को पैरेलल बोला है उन्होंने, तो बोलो देयरफॉर 5 बाय 11, सॉरी माइनस 5 बाय 11 इज इक्वल टू 8k बाय 55। वो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो टेल मी इज इट 88k इज इक्वल टू 275 माइनस 275? कुछ गलत हुआ क्या भाई? 88k इज इक्वल टू माइनस 275 है क्या? तो 275 डिवाइडेड बाय 88, आंसर इज देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 3.125 इज द वैल्यू ऑफ k, माइनस 3.125। टफ था बच्चों ये। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन आप अगर समझो मैंने आपको दिया होता तो डायरेक्टली आप कितने सेकंड में सॉल्व करते? 1 मिनट के अंदर तो होता क्या कुछ भी करके? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज, अच्छा आप एग्जाम में ऐसे लिखते क्या? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, डायरेक्ट दोनों का स्लोप रखते, वो इक्वल करके यू कुड हैव गॉट द वैल्यू ऑफ के और नॉट। कितने लोगों को समझ रही है? ठीक है। दी लाइन्स 5x प्लस 13y इज इक्वल टू 80 एंड वो जो दो लाइन्स है उसको पैरेलल बोलते हैं, पता है ना भाई आपको? वो सिंबल किसका है? पैरेलल का है। एंड ये किसका सिंबल होता है? ये ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन दूसरा लाइन अगर 90 डिग्री में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंड ये किसका साइन है? पैरेलल, मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, दे आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल मतलब समांतर। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? कोई तुम में से रहा तो बताओ इधर, मुझे तो नहीं पता है। The lines 5x plus 13y is equal to 80, 8mx minus 22y is equal to 810 are parallel to each other. Find the value of m. तो बताओ अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है, as these two lines are parallel to each other, as these two lines are parallel to each other, slope of first line must be equal to slope of second line. Slope of first line must be equal to, बोलो slope of second line। तो बोलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है मेरे भाई? बोलो -5 बाय 13 एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है? बोलो -8m डिवाइडेड बाय -22। टफ है ये, तो आप बोलो वेदर इट इज -5 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 8m बाय 22। तो टेल मी इज इट 104m is equal to -110, therefore m is equal to -110 divided by 104।
1 1 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/4 इज आंसर। नहीं, -55/51, -55/51, ऐसा ऑप्शन में रहा तो चलेगा क्या? अब 5 5 कैंसिल हो सकता है, अब हो सकता है ना? तो टेल मी आंसर इज -1.07843, ऐसा कुछ है क्या अप्रोक्सीमेटली? 55 डिवाइड बाय 51, 55 बाय, अच्छा 52 है क्या? 55/52 है ना? सही है ना भाई? तो 55/52 इज द आंसर, -1.05769, हाँ जो भी है, हाँ ठीक है, लिखो, पूरा लिखो बेटा। आंसर इज -55/52। कितने लोगों को समझाए? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड आपको पहले, अभी कोई अपना पहला दूसरा लेक्चर नहीं है, जो लोग पहले से बैच अटेंड करें उनको तो एग्जैक्टली पता है कि भाई कुछ नहीं जा रहा है, तो ये आदमी ऐसा इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं, आगे बहुत क्वेश्चंस लेगा, ये करके वो करेगा, इतना तो बिलीफ होना चाहिए अभी, है या नहीं? बस कुछ लोगों का वो गुई 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 जाता नहीं, बस लाइन। हाँ भाई, क्या नहीं समझा? लाइन पैरेलल, वो स्लोप, लाइन, ये कैटेगरी से ही मुझे प्रॉब्लम है यार बड़ा। चलो, मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है एंड आपको स्लोप ऑफ द लाइन बताना है। अब बताओ, ये एक पॉइंट दिखने के लिए कहना है इसके अंदर 25 एमसीक्यू है कम से कम, 10-15 एमसीक्यू कम से कम है या नहीं है? उससे ज्यादा ही रहेंगे। तो बताओ, मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया तो आपको स्लोप ऑफ द लाइन बता दे, आएगा क्या? हाँ चलो, पहला इक्वेशन दिया मैंने, व्हाट इज द स्लोप? -a/b। अच्छा, कहना है वो +c रहने दो या -c रहने दो, अपने को कांस्टेंट से लेना देना ही नहीं है कुछ। क्यों लेना देना नहीं रहेगा बताओ कांस्टेंट को स्लोप से? क्योंकि कांस्टेंट चेंज होने से सिर्फ लाइन का पोजीशन चेंज होता है, स्लोप नहीं। आप लोग ऐसा पोजीशन चेंज होता है, स्लोप नहीं, मतलब क्या समझा? क्या ये मैंने क्या बोला? ये टेबल का एक स्लोप है कि नहीं भाई? ये टेबल ऐसे ही ऊपर आया इधर, समझा या नहीं? तो अब बताइए, इसका स्लोप थोड़ी चेंज हो रहा है भाई, क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। तो अगर ये पेन है मेरे हाथ में, इसका एक स्लोप है, यस और नो? समझो इसका इक्वेशन, इसका स्लोप समझो -2/3 है, तो ये पेन दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ही नीचे लिया मैंने, समझो, इमेजिन करो ये ग्राफ है कोई, तो बताओ ये लाइन का, ये पेन का स्लोप चेंज किया क्या मैं? नहीं। बट आप बताओ, ये ऐसा चेंज कर दिया, अभी तो स्लोप ही चेंज हुआ ना भाई। मतलब स्लोप हैज नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ सी। सी की वजह से सिर्फ क्या चेंज होता है? पोजीशन। समझो ये लाइन x + y = 50 है, सुनो तो बच्चों, ये लाइन x + y = तो x + y = 70 ऐसे ही ऊपर रहेगा, x + y = 100 ये रहेगा, x + y = 200 ये रहेगा, x + y = 10 ये रहेगा। समझा क्या? बट x + y की जगह 2x + y कर दिया, पता चला ऐसे हो गए, यस और नो? तो a b के वैल्यू चेंज होंगे तो क्या होगा? स्लोप चेंज होगा। बट c चेंज होने से सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, यस और नो? तो स्लोप -a/b है। अच्छा, वो -c की जगह +c कर दिया तो भी स्लोप तो -a/b है। चलो नेक्स्ट स्लोप बताओ। -3/5 इज अ स्लोप। नेक्स्ट बताओ, -3/5। तो आप देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन अलग अलग थे, बट दोनों में -a/c का वैल्यू सेम, a/b का वैल्यू सेम आया। मतलब ऐसे तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो? चलो नेक्स्ट लाइन का स्लोप बताओ। 5/13 सही है, 5/13 इज आंसर, यस और नो? माइनस, हाँ ठीक है, माइनस a कितना था? 5/b कितना था? -13, -5/-13, 5/13 नहीं लिख लेता हूं भाई, रिस्क। -a/b ये फॉर्मूला है, माइनस एज इट इज, a कितना है? 5/b कितना है? -13, विच इज इक्वल टू 5/13, विच इज इक्वल टू 5/13। स्लोप 5/13 है क्या? चलो अगला इक्वेशन, स्लोप बताओ डायरेक्ट, बोलो। 8k/33p, 8k प्लस माइनस साइन मैंने बराबर लिया है क्या?
8k/33p, कितने लोगों को ये समझा? 8k/33p माइनस a/b यूज किया हमने। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है ना बच्चों, वो है 24x माइनस 33y प्लस 88 इज इक्वल टू 0। नहीं समझाना लाइक, अरे वो एक सब कुछ लेफ्ट हैंड, पहले तो ax प्लस by के फॉर्म में तो लाओ इक्वेशन को। तो क्या स्लोप है बोलो? देयरफॉर स्लोप इज 24/33, दैट इज 8/11। 8/11 इज द स्लोप। समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट बताओ स्लोप। वही है ना, वही सॉल्व करके नीचे आया हुआ है, बराबर ना बच्चों? एक्चुअली ये समझा क्या आपको? ये लाइन गायब करता हूं तो इक्वेशन ही वही है वो। समझा क्या आपको ये? यस और नो? चलो नेक्स्ट बताओ, बोलो मेरे भाई। आपको दिख रहा है क्या ऐसे कुछ? क्या इक्वेशन है वो बोलो? ये यहां तक सेम है ना? ये समझा क्या मेरे भाई? 13x माइनस 2y इज इक्वल टू 88x माइनस 130y माइनस y प्लस 2x माइनस 8b प्लस 63। तो सब कुछ लेफ्ट में लाया तो माइनस 77x आता है क्या? चेक करो आप एक बार, कैलकुलेशन आप चेक करके बताओ मुझे सही है क्या। मैंने लिखा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि सही हो। माइनस 77x सही है क्या? प्लस 129y सही है क्या? कैसे प्लस 129 आया बताओ? वो माइनस 2y इधर था, उधर से प्लस 30y इधर आया, प्लस उधर का माइनस y भी इधर आया, प्लस y बोल के आया है या नहीं है? एंड वो क्या वो माइनस 8p है 63, इससे अपने को कोई लेना देना है क्या? तो बोलो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? स्लोप इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 77/129। 77/129 इज आंसर। चलो नेक्स्ट, ये यहां तक है, समझ रहा है ना सबको? चलो बोलो मेरे भाई, बोलो स्लोप क्या है? बोलो माइनस a का वैल्यू कितना है? 31 माइनस 8k डिवाइड बाय b कितना है? 53। तो कहना है इसे स्लोप इज 8k माइनस 31 डिवाइड बाय 53। नहीं समझाना वाले को कोई? हाँ ठीक है, माइनस 31 प्लस 8k लिखो, कोई बात नहीं। माइनस 31 प्लस 8k मतलब क्या है यार? 8k माइनस 31, खुश कमाल है ना? माइनस माइनस, समझा क्या भाई ये? चलो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 35 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो x इज इक्वल टू 35 मतलब, हाँ बोलो क्या आएगा? x प्लस 0y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। आपको ये वही इक्वेशन समझ रहा है क्या आपको? तो आप बताओ इसका स्लोप क्या रहेगा? स्लोप रहेगा माइनस a कितना है? 1, b कितना है? तो आंसर 0, बस इतना ही बचा। आंसर इज नॉट डिफाइंड या स्लोप इज अनडिफाइंड। स्लोप इज बोलो अनडिफाइंड। अरे डिवाइडेड बाय 0 आया मतलब दैट टर्म इज नॉट डिफाइंड। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। आप कैलसी पे भी करोगे तो डिवाइड बाय 0 करते ही एरर आ जाएगा। समझा या नहीं? एंड अच्छा, 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर आता तो आंसर 0 होता। ये मैंने बताया कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में ही बताया था। समझा क्या? 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर किया तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर किया तो आंसर क्या आएगा? 0। बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का क्या आंसर रहता है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। कुछ लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी नहीं होता है आंसर। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। वो डिवाइड बाय 0 करने के बाद आंसर इन्फिनिटी होता है ओनली व्हेन देयर इज अ लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा कंसेप्ट, शायद आपको किसी ने बता रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, उसका आंसर इन्फिनिटी ले सकते हैं। समझ रहा है क्या? यहां पे x 0 नहीं है, इट्स अ वेरी क्लोज टू 0 नंबर, वेरी क्लोज टू 0, तब आप आंसर इन्फिनिटी ले सकते हैं। बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या होता है? बोलो अनडिफाइंड। वो लिमिट विमिट सब भाट में जाने दो, अब इतना याद रखो बस। समझता है क्या? कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 आंसर क्या रहता है? अनडिफाइंड। क्या रहता है? अनडिफाइंड। चलो नेक्स्ट, बोलो जल्दी। 2x इज इक्वल टू 101, बोलो जल्दी। स्लोप इज इक्वल टू -2/0। तो आंसर इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, वन एंड द सेम।
चलो नेक्स्ट, 5y इज इक्वल टू 33, तो आप बताओ दैट इक्वेशन इज एज गुड एज 0x प्लस 5y, 0x प्लस 5y, तो स्लोप क्या रहेगा? हाँ बोलो, -0/5, तो स्लोप क्या है? 0, तो स्लोप इज 0, या अनडिफाइंड है? 0। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 33, बोलो y इज इक्वल टू 33 मतलब इक्वेशन क्या है वो? बोलो, एज गुड एज इट इज 0x प्लस y, यस और नो? इज इक्वल टू 33, तो बोलो स्लोप क्या है? 0। वैसे अगर फॉर्मूला लगाना है तो -0/1, तो टेल मी वेदर स्लोप इज 0, वेदर स्लोप इज 0। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 500 मतलब वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? बोलो, x प्लस 0y इज इक्वल टू 500, देयरफॉर स्लोप इज, बोलो, -1/0, आंसर इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज, बोलो, नॉट डिफाइंड। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। स्लोप ऑफ दिस इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, बोलो, -p/q, स्लोप क्या है? बोलो, -p/q। नेक्स्ट स्लोप बताओ, -33/p, -33/p इज द स्लोप। कितने लोगों को ये समझा ये पूरा टेबल? अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया तो आप स्लोप ऑफ द लाइन बता पाओगे क्या बच्चों? यस और नो? अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया तो स्लोप ऑफ द लाइन बता पाओगे क्या? पक्का? यस। तो ये 27 एंड 28 का आंसर बताओ आप। इफ स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 155, दैट इज, ये इक्वेशन क्या है बताओ? x प्लस 0y इज इक्वल टू 155, तो बोलो स्लोप -1 डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज नॉट डिफाइंड। डू यू एग्री? डू यू एग्री? नेक्स्ट, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 मतलब ये इक्वेशन क्या है? 0x प्लस y इज इक्वल टू 30, तो स्लोप इज -0/1, 0/1 रहने दो, 0/ कुछ भी रहने दो, आंसर इज 0, आंसर इज 0। डू यू एग्री और नॉट? अच्छा, ये आपको 27 एंड 28 पॉइंट कंफर्म समझा है? एक सेकंड आप ध्यान दो, यहां पे मैं पहले के कंसेप्ट के साथ लिंक कर देता हूं। एक आपको मैंने ये सिखाया है क्या? इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू 155, दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। नहीं समझा? x कल हमने ड्रॉ किया था, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 ड्रॉ किए थे क्या? मुझे बताइए, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, बोलो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप मुझे बताओ, y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा तो स्लोप कितना है? 0। y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा तो स्लोप क्या है? 0, एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा मतलब दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब मैं ये दोनों को जोड़ के ऐसे बोल सकता हूं क्या? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। नहीं समझा नारायण को? अच्छा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्लोप इज 0। y इज इक्वल टू 30 का स्लोप क्या है? 0। y इज इक्वल टू 30 का स्लोप क्या है? 0, एंड y इज इक्वल टू 30, ये लाइन कहां है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप 0। तो अब x एक्सिस को 1000 लाइन पैरेलल भी रहेंगे तो उनका सबका स्लोप 0 ही लेंगे ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप तो सेम होता है। तो कैन आई से, इफ, हां बोलो, अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट्स स्लोप इज 0। तो अब मैं और एक सेंटेंस बता रहा हूं, सही है क्या बताओ? स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। x एक्सिस भी तो एक लाइन है ना भाई, उसका स्लोप क्या है फिर? 0। बताओ एक बार मेरे साथ, हाँ बोलो, स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। अपोजिट स्टेटमेंट बताओ, स्लोप ऑफ, हाँ बोलो, y एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। थोड़ा दिमाग हो तो कुछ प्रोसेस भी होता रहेगा। समझ रहा है आपको ये? मुझे बताओ, y इज इक्वल टू 30, ये लाइन था, ये x एक्सिस को पैरेलल था,
इसका स्लोप 0 था, मतलब जो भी एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन रहेगा उसका स्लोप क्या रहेगा 0। अच्छा ऊपर का लाइन x इज इक्वल टू 155, इज इट अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस? y को पैरेलल है, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, मतलब जो भी लाइन y को पैरेलल रहेगा उसका स्लोप नॉट डिफाइंड रहेगा, करेक्ट और नॉट? तो आप बताइए नीचे का सेंटेंस, स्लोप ऑफ, हाँ बोलो, x एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, समझा क्या? एंड बोलो स्लोप ऑफ, बोलो y एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस इज अनडिफाइंड, या तो अनडिफाइंड रहेगा ऑप्शन में या नॉट डिफाइंड, ऐसे रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? टफ नहीं है? Slope of x axis and all the lines parallel to x axis is 0. Slope of y axis and all the lines parallel to y axis is not defined. कुछ गया दिमाग में? तो चलो यहां तक नहीं, कुछ अगर समझा रहेगा तो उसको और मैंने समराइज किया है, दिख रहे हो क्या? देख रहे हो ठीक से? बोलो, पहले मैं लिखता हूं, आप बाद में कॉपी करना, समझा तो कॉपी करना, नहीं तो डाउट पूछना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप क्या होता है 0, अब भी लिखा है ऊपर देखो। एंड अच्छा चलो नहीं भी लिखा होता तो y इज इक्वल टू 0, राइट? तो 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हुआ हो, तो स्लोप तो -0/1 हुआ, मतलब 0 आंसर है। चलो y एक्सिस का इक्वेशन बताओ, x इज इक्वल टू 0, स्लोप बताओ, नॉट डिफाइंड। अच्छा पैरेलल लाइन टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 200, कुछ भी रह सकता है। एंड उसका स्लोप क्या होगा 0। अरे x एक्सिस का स्लोप 0 है तो x एक्सिस को पैरेलल जो भी लाइन रहेगा उसका स्लोप 0 ही रहेगा ना। एंड बोलो पैरेलल लाइन टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड उसका स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। उसका स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। कुछ याद रखने का चांस है? अच्छा बताओ, ये अपन छोटे मोटे ऐसे टेबल बनाते हैं, उससे भी अपन एक एमसीक्यू कवर कर सकते कि नहीं बाद में? अच्छा बताओ, इससे एमसीक्यू बन सकता है क्या इस टेबल से? कितना आसानी से बनता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, नॉट डिफाइंड, 5, नन ऑफ दिस। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑप्शंस। समझा है नहीं? स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 35 इज ऑप्शन। यस और नो? तो स्लोप बेसिकली ये पूरा रामायण एक फॉर्मूला के आजू बाजू में घूम रहा है, कौन सा बोलो? स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज -a/b। बस समझा क्या आपको? -a/b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। लिखे आप लोग ये? क्या टाइम हो गया क्या? टाइम बाकी है ना? मेरा टाइम है ना? और थैंक यू बच्चों, आप बहुत अच्छे हो सब लोग। और कुछ बोलूं क्या थोड़ा? अच्छा क्या हो रहा है बेटा? उधर बाहर जाना है क्या? आराम करना है थोड़ा, 2 मिनट करना है तो करो। बाकी लेक्चर में आप एकदम खुश रहते हो ना, एकदम मूड में रहते हो ना? मेरे लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम है थोड़ा, तो कमीना है साला, हंसा तो प्रॉब्लम है ना। खुश रहा करो भाई, क्या फर्क, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, कुछ बोलूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कौन मेरे को गिनता है कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है आपको कुछ? फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो? बहुत गुस्सा है तो बोल देंगे किसी को कि जो कर रहा है मेरे साथ में, ऐसे मेरे को दाता, आप कुछ तो करो। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा कुछ तो कंप्लेंट करेंगे, किधर तो कुछ तो करेंगे। मेरा मुंह देख के कैसे कॉन्फिडेंस तो कैसे आया रहेगा यार? लेकिन मैं कुछ उनको कुछ तो बोलो, हमको जाती नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, क्या फॉर्मेट है बच्चों? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आराम से ध्यान दो आप यहां पर, ओके? बताओ बच्चों, फिर मैंने क्या दिया? by इधर रखा और ax एंड c उधर भेज दिया।
सिर्फ सी को प्लस और माइनस सी कर दिया, क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, नहीं समझा आपको? तो इधर प्लस रहेगा तो उधर माइनस जाएगा, माइनस रहा तो प्लस होगा, जो भी है। समझा क्या आपको? फिर दोनों साइड को ना बच्चों बी से डिवाइड कर दिया मैंने। दोनों साइड को किससे डिवाइड किया? बी से। तो क्या हुआ बोलो? बी वाई डिवाइड बाई बी, माइनस ए एक्स प्लस और माइनस सी डिवाइड बाय बी। तो आप बताओ, ये बी वाई डिवाइड बाई बी मतलब बी बी कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो? वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाय बी जो रहेगा ना, वो भी तो एक कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं समझा आपको? अरे सी कांस्टेंट है तो सी डिवाइड बाय बी करके क्या वेरिएबल आने वाला है क्या? उसके वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा ना। पहले अगर समझो सी का वैल्यू 5 रहेगा तो अब ये 5/3 रहेगा, 5/10 रहेगा, 5/11 रहेगा, बट जो भी है तो कांस्टेंट ही। तो क्या इक्वेशन आया बोलो? y इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट को सी बोलो, कुछ भी हो। इज दैट क्लियर? तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप को उसके बाद आप m का नोटेशन दे दो। तो स्लोप क्या है बोलो? m। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो मैंने आपको कल के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत में जो बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी चलता है, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी चलता है। तो आप समझा कि m क्या होता है? m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो सुनो एक मिनट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जो माइनस ए बाय बी होता है, वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m होता है। डू यू एग्री? I repeat the statement. ax plus by plus c is equal to 0 में जो बोलो माइनस a by b होता है, वही y is equal to mx plus c में m होता है। चलो प्रूफ के साथ बताता हूं। ओके चलो, आप कुछ मत लिखो, ध्यान दो सिर्फ यहां पे। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 88 इज, आंसर दो, -3/5। कितने लोग इस पे एग्री करते हो? माइनस ए बाई बी स्लोप है। हाँ चलो अब बताओ, यही इक्वेशन मुझे ठीक से बताओ। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 88 है, देयरफॉर हाँ बोलो 5y इज इक्वल टू 88 माइनस 3x। इज इट 5y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 88? सही है क्या? दोनों साइड को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? y इज इक्वल टू -3/5 x प्लस 88/5। आप बताओ ये इक्वेशन, ओके, कंपेयरिंग दिस विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है क्या? mx, m की जगह क्या है? -3/5 प्लस c, भाड़ में जाने दो, कुछ भी रहने दो। समझा क्या? तो आप बताओ m की जगह क्या आया? -3/5। ये क्या था? स्लोप ऑफ द लाइन। समझा क्या? मतलब आप बताओ, ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 88। इसका आंसर क्या था? -3/5। तो आप बताओ, उसी इक्वेशन को आई हैव ब्रॉट इट इन द फॉर्म ऑफ, उसी इक्वेशन को आई हैव ब्रॉट इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह पे क्या आया बोलो? -3/5, जो क्या था? स्लोप ऑफ द लाइन। समझा क्या? तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में जो माइनस a बाई बी होता है, वही y इज इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है? m। वही y इज इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है? m। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? और एक छोटा सा एग्जांपल इधर बाजू में लिखता हूं। ओके आप मुझे बताओ, y इज इक्वल टू 8x प्लस 13, इसको डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो और बोलो m की जगह क्या है? m की जगह क्या है? तो स्लोप इज 8। अच्छा काम करो, इसी इक्वेशन को सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। हाँ बोलो क्या आएगा? -8x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ना बच्चों, -a बाय b। एंड -a बाय b का आंसर इधर इस क्वेश्चन में कितना आएगा? 8 -8/1 -8/1। तो स्लोप क्या आया? 8। तो वही है y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो m है, वही ax प्लस by प्लस c में -a बाय b है। सुनते नहीं है ना लाइक? जो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m है, वही ax प्लस by प्लस c में -a बाय b है। समझा क्या? तो आपको अगर कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, तो अगर आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c बोल दिया तो भी
ठीक है, जहां पे सिर्फ m क्या रहेगा, माइनस a बाय बी, मतलब ही स्लोप, मतलब ही स्लोप। समझा क्या? अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह माइनस a बाय बी कर दिया, साइड चेंज कर दिया, वापस तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी पे ही जाओगे। ओनली थिंग इज दैट c प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो अपने पास स्लोप के दो फॉर्मूले समझा क्या? अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा तो स्लोप क्या है, माइनस a बाय बी। इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा तो टेंशन ही खत्म, डायरेक्ट m की जगह जो दिख रहा है वही स्लोप। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी तुमने फॉर्म चेंज किया, जैसे यहां पे y इज इक्वल टू 8x प्लस 13 को मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाया, तो बाद में माइनस a बाय बी अप्लाई कर दिया, तो 80 आंसर आया ना? यस और नो? लिख के ले रहे हो आप? ये जो मैंने लिख के दिया है उसके आजू बाजू में ये लिख रहे हो क्या? कुछ फायदा होगा क्या इसका? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वही है, और चलो ये लिखो पहले। चलाना क्या तुमको भी? देंगे कंपटीशन, देंगे अपन भी। कितने लोगों का पूरा बुक अभी तक कंप्लीट है? अभी तक जो हुआ है वो सब कुछ कंप्लीट है? ठीक है, बाकी लोगों का क्या बैकलॉग है कुछ? थोड़ा सा? कितना? पूरा कंप्लीट है? बाकी हो जाए पीछे पूरा ऑल डन? चलो, ये पॉइंट नंबर 29 डन क्या बच्चों? ओके, देखो यहाँ पे मैंने सेम थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन किया है। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 88। पढ़ रहे हो क्या आप? पढ़ रहे हो, स्कैन कर रहे हो? पढ़ रहे हो, अच्छा। तो 3x प्लस 5y वो 88 लेफ्ट में आया, माइनस 88 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस विथ, बोलो, ax प्लस by इज प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है? 3, b कितना है? देयरफॉर, लिखो नीचे, देयरफॉर slope of the line, therefore slope of the line is equal to minus a by b, that's why it is minus 3 by 5 is a slope। अच्छा, फिर राइट हैंड साइड में क्या किया मैंने बताओ? उसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आया मैं? बोलो, y is equal to mx plus c and comparing this with y is equal to mx plus c, m क्या आया बोलो? माइनस 3 by 5 which was, बोलो, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब हुआ, अब तो और 2-3 बार बताया कि नहीं मैंने, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी में माइनस a बाई बी का वैल्यू आता है वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू आता है, वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू आता है। समझा क्या यहां तक? पक्का बच्चों? तो फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपको अच्छे से सॉल्व? यस और नो? चलो, ये अगला पॉइंट जो है इसको थोड़ा प्रूव करने में टाइम लग जाएगा, आज के टाइम में नहीं होगा। तो यहां तक हो गया, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स।